अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारत का इसरो इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसी ऐतिहासिक कारनामा कर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद बैक टू बैक मिशन करते हुए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की सफल टेस्टिंग कर डाली, जो 2025 मिशन के लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों, इसरो के पास अब भी ऐसे कई और मिशन जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, अभी की दो सबसे बड़ी दमदार अपडेट, जिसे जानने के बाद आप एक भारतीय होने पे गर्व करेंगे, तो जल्दी से आपको पहला अपडेट बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भारत और भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, अमेरिका किसी भी देश से दोस्ती या फिर दुश्मनी सिर्फ अपने इनकम बेसिस पे करता है। आज हम आपके लिए ऐसे खबर लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद खुद अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय इसरो बहुत जल्द रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक लॉन्च करने जा रहा है। यानी कि अब हमारे आपके पास जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस, वहां पर नेविगेशन जिस सिस्टम से आने वाली है, उसे भारत ने खुद से तैयार किया है। अभी तक हम जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हमारी जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वही आपको बता दें, जीपीएस के जरिए ही अमेरिका भारत की तमाम इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रख रहा था, लेकिन अब ये सारा एक्सेस भारत अपने हाथ में लेगा और जीपीएस को सिर्फ कुछ ही कंट्रोल वे में एक्सेस दिए जाएंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग इस कहानी को जानते होंगे। जब भारत का कारगिल वॉर हुआ तो भारत ने अमेरिका से एक बड़ी मदद मांगी। असल में भारत ने अमेरिका के जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद मांगी, ताकि हम सीमा पर तैनात सभी सैनिकों की सटीक लोकेशंस का एक्सेस ले सके और उसी डेटा की मदद से अपनी तरफ से एक्शन ले सके। लेकिन एन वक्त पर अमेरिका ने भारत को साफ मना कर दिया कि हम आपको जीपीएस का एक्सेस नहीं देने वाले हैं। और उसी के बाद से भारतीय वैज्ञानिकों ने कसम खा ली कि हम भारत के खुद के नेविगेशन सिस्टम को बना करके रहेंगे। और तब से ही भारत के अंदर नेवी को बनाने की शुरुआत कर दी जाती है, जिससे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और अब इसकी इसकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, खुद अमेरिका की कंपनी एप्पल भारत के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है या आने वाले फ्यूचर में जितना स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी, सभी के अंदर नेवी का सपोर्ट दिया जाएगा, जहां पर इसरो की तरफ से लॉन्च होने वाले एटॉमिक क्लॉक की मदद से नेविगेशन सैटेलाइट्स को हेल्प मिलेगी। और वह भी नेविगेशन सैटेलाइट की हेल्प से हमारे स्मार्टफोन में देखने वाला टाइम डे, ये सारी चीज अपडेट होती रहेगी। यहाँ पर जीपीएस बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है। दूसरी चीज, भारत के अंदर जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है, सभी के अंदर आपको जो नेविगेशन सिस्टम है, वह भारत के ही इंडिजिनियस डेवलप किए गए नेवी सिस्टम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर जीपीएस पूरी तरीके से बाहर हो जाए। फिलहाल अभी तक नेवी का जो क्राइटेरिया रखा गया वह भारत की सीमा तक रखा गया है, लेकिन इसे आगे चलकर और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, ताकि हम एटलीस्ट चाइना के कई बॉर्डर तक और इस साइड में पाकिस्तान के कई बॉर्डर तक को कवर कर सके। लेकिन इससे अमेरिका को दिक्कत क्या होने वाली है? तो जीपीएस की समस्या अभी तक भारत के अंदर जितने भी मिलिट्री ऑन ऑपरेशंस किए जाते हैं, और इसी के कारण काफी बड़ा डेटाबेस जीपीएस के पास, जिससे वह अलग अलग वैचेस के अंदर स्टोर कर रहा था। अब अमेरिका ज़ेबी भी चाहे जिस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल कर सकता। हालांकि कई एग्रीमेंट उससे हो चुके हैं जहां पर अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी और देश के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जो देश सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी देश के साथ दोस्ती या फिर दुश्मनी कर सकता है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल हम इतिहास में देख चुके। जब हमने जीपीएस का एक्सेस मांगा तो हमें नहीं दिया गया, तो अमेरिका के लिए बड़ी हार है, लेकिन भारत के लिए बड़ी जीत है। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दूसरी खबर इस प्रकार है दोस्तों, इसरो के स्वदेशी पोएम 3 PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 ने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सफलता की नई कविता लिखी है। इस अनोखे और सस्ते अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-58 रॉकेट के PS4 चरण का इस्तेमाल कर विकसित किया गया था। इसरो ने आज से 3-4 दिन पहले कहा कि उसके PSLV रॉकेट ने शून्य कक्षीय मलबा, शून्य अंतरिक्ष कचरा मिशन पूरा कर लिया है। ये एक और मील का पत्थर है। इस उपलब्धि को 21 मार्च को हासिल किया गया,
जब पोएम 3 के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर मिशन को पूरा किया। इसरो ने बताया कि उसके PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन ने अंतरिक्ष में कोई मलबा नहीं छोड़ा। ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC के ग्राउंड स्टेशनों द्वारा ट्रैक किया गया था। श्रीहरिकोटा में मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार MOTR ने भी 21 मार्च की सुबह तक PS4 चरण को ट्रैक किया। PSLV C-58 रॉकेट की मदद से इसी साल 1 जनवरी को एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट को लॉन्च किया था। इसरो के अनुसार सभी उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित करने के प्राथमिक मिशन को पूरा करने के बाद PSLV के टर्मिनल चरण को त्रिअक्षीय स्थिर प्लेटफॉर्म पोएम 3 में बदल दिया गया था। वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए पोएम 3 में कुल 9 प्रयोगात्मक पेलोड लगे थे। पोएम 3 के सभी पेलोड ने उद्देश्यों को पूरा किया। पोएम 3 के माध्यम से इसरो ने अपने नए पेलोड के साथ प्रयोग करने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खोले हैं। पोएम 3 प्लेटफॉर्म बिजली उत्पादन और टेलीकमांड और टेलीमेट्री क्षमता से लैस था। इससे पहले इसरो ने अप्रैल 2023 में PSLV C-55 मिशन में POEM 2 का उपयोग करके इसी तरह का सफल प्रयोग किया था। पोएम 1 से पोएम 3 के मिशनों में इसने विभिन्न संस्थानों और उद्योगों से कुल 21 पेलोड लॉन्च किए। POEM PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल इसरो का प्रायोगिक मिशन है। इसके तहत कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में PS4 चरण का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है। PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है। इसके पहले 3 चरण प्रयोग होने के बाद समुद्र में गिर जाते हैं और अंतिम चरण PS4 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद अंतरिक्ष में कचरे कबाड़ बन जाता है। इसरो के POEM मिशन से अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। पोएम 3 के साथ भविष्य के मिशनों पर तेजी से काम करेगा। इनका डेटा तैयार करने के लिए ज्यादा परीक्षणों की योजना बनाई गई है और इसी प्लेटफॉर्म पर इसरो कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बड़ी बात ये दोस्तों, स्पेस के अंदर इसके जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन का पूरी तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करने में काम लिया जा सकता है। भारत की इस शानदार सफलता को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय खाटू श्याम जी।